हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज देव उठनी एकादशी है और इस दिन हमारे यूपी में, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, तो अभी इस टाइम तो मैं अपने होम टाउन में हूँ। तो इस दिन व्रत रख मतलब सब लोग करते हैं, तो हम लोग भी व्रत है। और हमारे यूपी में इस दिन गन्ने की पूजा होती है। जैसे मतलब हम गांव से भी जुड़े हैं, तो खेती वगैरह का जो है हमारे मतलब प्रकृति की पूजा, फसल की पूजा, तो इस दिन खास करके गन्ने की पूजा होती है। तो हमने गन्ना वगैरह मंगवा लिया है और अब शाम को पूजा है, तो नहा धोकर और ये देखिए तैयार कर हम लोग पूजा वूजा कर लिए हैं मंदिर में। और फिर शाम को जो है दीपक जलाएंगे और पूजा करेंगे। तो सबका ब्लॉग आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वीडियो। तो अभी आप लोगों से, और मुझे आशा है कि आप लोग भी अपने घर पे देवउठनी एकादशी का व्रत किए होंगे। और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है बहुत जगह, मतलब अलग तरह तरह से लोग इसको मनाते हैं। तो बहुत जगह रंगोली बनाकर, और जैसे प्रकृति की पूजा होती है तो इसमें चिड़ियों की पूजा, चिड़िया बनाया जाता है, हल बनाया जाता है। और जैसे जिनके यहाँ जो जो मतलब जो परंपरा है उसी हिसाब से होता है। तो हमारे यहाँ कैसे होता है, हम इसका ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हम लोग शाम के टाइम, जैसे एक बार तो सुबह नहा धोकर पूजा वगैरह करके, और अपना फास्ट था तो सारे दिन हम लोग जैसे व्रत थे। उसके बाद ये देखिए शाम के टाइम दीप प्रज्वलित करके, और माँ तुलसी की पूजा, गन्ने की पूजा, मंदिर में पूजा, सब कुछ करना था। तो यहाँ मतलब बहुत अच्छे से हमारे तरफ है, तुलसी विवाह भी होता है और तरह तरह से लोग इसका पूजा वगैरह करते हैं। तो देखिए मैं भी गन्ने की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मंदिर में पूजा करूँगी, सारे देवी देवताओं की पूजा। और हमारे हिंदू धर्म में बताते हैं कि एकादशी के दिन से ही मतलब सारा जैसे शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, शादी ब्याह का मुहूर्त। और जैसे जिसको घर बनवाना, जो भी शुभ काम करना हो, तो इस एकादशी के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। और ये गन्ना मेरे खेत से आया है, तो मतलब गन्ने तो बहुत आए हैं, लेकिन घर के हर कोने कोने में रखा जाता है। तो ये देखिए पहले मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, और इसके बाद ये देखिए मतलब यहाँ पूजा करने के बाद फिर ये देखिए इस कोने में भी रखा है गन्ना। तो ये शुभ होता है, हमारे खेत का होता है, तो इसकी पूजा होती है। और आज के दिन से ही, एकादशी के दिन से ही गन्ने को चूसा जाता है, गन्ने का रस भी पीते हैं। तो हमारे यूपी में अलग अलग तरह से परंपरा, अलग अलग तरह से रिवाज है। और देखिए गन्ने की पूजा करने के बाद फिर भी मंदिर में पूजा होती है। तो हाँ, मैं बता रही थी ना कि मतलब जैसे शुभ मुहूर्त होता है शादी ब्याह का, लोग मतलब लोग क्या वैसे भी बताते हैं कि 4 महीने तक विष्णु भगवान सोए रहते हैं, और इसी दिन एकादशी के दिन वो जगते हैं। इसके बाद से मतलब पूरे दुनिया का भार भगवान विष्णु अपने कंधे पर लेकर सबका की रक्षा करते हैं। तो इसी को देव उठनी इसलिए कहते हैं। और उस दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की शादी हुई थी, तो उसका तुलसी विवाह का भी परंपरा है, इस दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। तो तरह तरह के रिवाज होते हैं, तरह तरह से। तो देखिए गन्ने की पूजा करने के बाद मैं मंदिर में गई और मंदिर में पूजा करी, दीप वगैरह जलाया और पूजा। तो सबके घर में भी इस तरह ही होता होगा, अलग अलग वो है जैसे। तो ये देखिए फिर शाम के टाइम फिर मंदिर में भी प्रोग्राम था, तो हम लोग मंदिर में भी गए। और ये देखिए अपने मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा मैंने करी, सारे देवी देवताओं की पूजा मैंने किया। देवउठनी एकादशी वाले दिन कोई मतलब व्रत में जैसे रहते हैं, तो कोई कोई नमक खाता है, कोई बिना नमक के ही रहता है, कोई निर्जला व्रत रहता है, और नमक भी इसमें व्रत वाला खाया जाता है। और इस दिन चावल का विशेष होता है कि चावल एक दिन पहले नहीं खाते हैं, जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए, जैसा कि हमारे हमारे हिंदू रीति रिवाज में है। तो एक दिन पहले से ही मैंने चावल वगैरह सब बंद कर दिया था खाना, फास्ट की वजह से। और बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनी थी। फिर दूसरे दिन भी सरसों का तेल नहीं खाते हैं, जिस दिन दूसरे दिन पारण करते हैं तो उस दिन सरसों के तेल का कुछ नहीं खाते हैं, घी में बनाते हैं सब्जी वगैरह, दाल भी जो भी फ्राई करना होता है घी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मंदिर में पूजा करने के बाद, और आप लोग देखिए ऐसे। तो दोस्तों अपने घर के मंदिर में पूजा किया, उसके बाद मंदिर भी हम लोग गए। और व्रत की वजह से सुबह एकदम मॉर्निंग में नहाई, तो थोड़ा गले में खराश भी हो गया है।
तो अब चलिए आप, जैसे हम लोग मंदिर जिसमें गए तो वहाँ भी बहुत ही बढ़िया दीप वगैरह का प्रोग्राम था, दीप प्रज्वलित हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। तो